शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे। यह स्थान आज अफगानिस्तान में है। वह गांधारी के भाई और कौरवों के मामा थे। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनके मंदिर और उनके रहस्यमय पासों के बारे में। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। शकुनी के 3 पुत्र थे जिनका नाम उलूक, वृकासुर और विप्रचित्ति थे। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। इस सुझाव के अंतर्गत गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए और बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं और उनका सारा राजपाट तो भाई पांडु ही देखते हैं। इसलिए शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया और वह हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल देखो, ना जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की जन्म कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र को बड़ा क्रोध आया कि इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई क्यों गई। कि गांधारी एक तरह से तो विधवा ही थी और उनकी कुंडली में दोष भी था। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। जो कि धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता था। अतः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल एक मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के भाई और पिता समझ गए थे कि यह उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि एक मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों ना एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को खिला दिया जाए। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना। ये पासे तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुमको जुए में कभी कोई नहीं हरा पाएगा। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और पिता को मरते देखा था। इसलिए शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना जाग उठी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी बड़ी चालाकी से जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी, क्योंकि दोनों की तरफ से उसे दुख ही दुख मिले थे। मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब शकुनी को इस बात का बड़ा दुख हुआ। इसका पश्चाताप करने के लिए शकुनी ने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया और केरल राज्य के कोलाम में शांति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगा। तपस्या से खुश होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और शकुनी को गिरफ्तार किया। ऐसा बताया जाता है कि जिस जगह शकुनी ने तपस्या की वहाँ एक मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को मायमकुट्टुम मनमचारुम मलनाड नाम के मंदिर से भी जाना जाता है। इस पत्थर पर बैठकर शकुनी ने तपस्या की थी, अतः उसे मंदिर में पूजा जाता है। इस स्थान को पवित्रेश्वर के नाम से मान्यता मिली। परंपरा के अनुसार इस मंदिर में शकुनी को नारियल, रेशम और ताड़ी चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें लाइक और फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।